नमस्कार। चलिए, आज मैं आपको बाल कृष्ण के जीवन की एक बहुत ही प्यारी और मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी श्रीमद् भागवतम से आती है और ये हमें सिखाएगी कि सच्ची दोस्ती आखिर होती क्या है। तो कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। आप सब ने अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना तो खाया ही होगा, है ना? पिकनिक पर गए होंगे। कितना मज़ा आता है, सोचिए ज़रा। तो बस हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये वन भोज का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अब ये वन भोज क्या होता है? ये हमारी एक बहुत पुरानी परंपरा है जहाँ सब लोग मिलकर, खासकर कार्तिक के महीने में, प्रकृति के बीच मतलब किसी जंगल या बाग में बैठकर साथ खाना खाते हैं। प्रकृति से जुड़ने का एक तरीका है ये। तो इस पाठ से हमें सीखना क्या है? सीधी सी बात है, हम सीखेंगे दोस्ती में जो खुशी मिलती है उसके बारे में, और ये भी कि असली मस्ती वो होती है जिसमें मज़ा तो आए पर हमारी वजह से किसी और को कोई परेशानी ना हो। तो चलिए अब सीधा कहानी में चलते हैं। ये जो किस्सा है ना, ये 15वीं सदी के एक महान कवि बम्मेरा पोर्तन ने अपने श्रीमद् भागवतम में लिखा है। अब जरा आंखों के सामने एक सीन लाइए। दोपहर का समय है, धूप तेज है और कृष्ण देखते हैं कि उनके सारे ग्वाल बाल दोस्त थक गए हैं, भूखे हैं। तो कृष्ण उन्हें बहुत ही प्यार से बुलाते हैं, कहते हैं, अरे दोस्तों, चलो अब थोड़ा आराम करते हैं, साथ बैठकर खाना खाते हैं। और जानते हैं सबसे प्यारी बात क्या है? कृष्ण ने सिर्फ अपने दोस्तों का ही नहीं सोचा, उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जहां उनके साथ आई गायों के बछड़े भी आराम से पानी पी सकें और हरी हरी घास चढ़ सकें। मतलब उनका ध्यान सब पर था। इससे पता चलता है कि वो कितने दयालु थे। बस फिर क्या था, सारे दोस्त झट से मान गए और खुशी खुशी खाने के लिए इकट्ठा हो गए। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। अब सोचिए वो बैठे कैसे होंगे, कृष्ण एकदम बीच में और उनके सारे दोस्त उनके चारों तरफ एक गोला बनाकर बैठ गए। कितना प्यारा सीन रहा होगा वो। कवि बम्मेरा पोतन ने इस सीन के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी है। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल एक खिले हुए कमल के फूल जैसा लग रहा था। जैसे कमल के ठीक बीच में उसका पीला वाला हिस्सा होता है और उसके चारों तरफ पंखुड़ियां होती हैं, बिल्कुल वैसे ही बीच में कृष्ण बैठे थे और उनके दोस्त पंखुड़ियों की तरह उन्हें घेरे हुए थे। वाह, क्या कल्पना है। अच्छा, अब उनके पास कोई स्टील की प्लेटें तो थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया? अरे अपने आसपास जो मिला उसी को प्लेट बना लिया। किसी ने बड़े से पत्थर पर खाना रख लिया, किसी ने नरम नरम पत्तों पर, तो किसी ने फूलों और लताओं पर। इससे पता चलता है कि वो नेचर के कितने करीब थे। अब आते हैं उस माहौल पर। भाई, वो खाना पीना बड़ा शांत नहीं था, वो तो हंसी मजाक और शरारतों से भरा हुआ था। आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ लंच नहीं कर रहे थे, वो तो दोस्ती का एक त्योहार मना रहे थे। और शरारत भी कैसी कैसी, जरा सुनिए। एक दोस्त अपना अचार दिखाकर सबको चिढ़ा रहा है, तो दूसरा फटाक से अपने दोस्त की प्लेट से कुछ खा लेता है और ऐसे बैठ जाता है जैसे कुछ किया ही नहीं। एक तो शर्त लगा रहा है कि वो अकेले ही 5-6 लोगों का खाना खा जाएगा, और वहीं एक दोस्त ऐसा भी है जो अपना खाना सबके साथ बांट रहा है और कह रहा है, देखो दोस्ती इसे कहते हैं। और कोई तो उधर देखो कृष्ण कहकर दोस्त का ध्यान भटका रहा है और उसकी सबसे अच्छी चीज खा जा रहा है। मतलब फुल ऑन मस्ती चल रही थी। अब इतना सब कुछ हो रहा है तो सवाल ये है कि भाई, कृष्ण क्या कर रहे थे? क्या वो बस चुपचाप बैठे सबको देख रहे थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद भगवान होकर भी कृष्ण वहां एक आम बच्चे की तरह थे। अपनी प्यारी बांसुरी को उन्होंने कमर में बांधे कपड़े में खोंस लिया था। अपने एक हाथ में दही भात पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ की उंगलियों के बीच अचार फंसा रखा था, और बस अपने दोस्तों के बीच बैठकर ठहाके लगा रहे थे, मजाक कर रहे थे। कहते हैं कि स्वर्ग में बैठे देवता भी उनकी इस बाल लीला को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो 1 मिनट रुकते हैं और सोचते हैं, ये जो पूरी कहानी हमने सुनी, इसके बाद मन में एक सवाल आता है कि आखिर दोस्ती का, फ्रेंडशिप का असली मतलब होता क्या है? चलिए अब इस हंसी मजाक वाली कहानी के पीछे जो गहरा मैसेज छिपा है उसे समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पिकनिक का किस्सा नहीं है, इसमें दोस्ती के बहुत गहरे राज हैं। तो जो सवाल हमने पूछा था उसका जवाब इसी कहानी में है। सच्ची दोस्ती का मतलब है एक दूसरे के साथ पल बिताना, साथ में खाना, छोटी छोटी शरारतों में, मजाक में खुशी ढूंढना, एक दूसरे का ख्याल रखना, और सबसे बड़ी बात, सब बराबर हैं,
कोई बड़ा या छोटा नहीं, कोई लीडर नहीं, सब दोस्त, बिल्कुल वैसे ही जैसे कृष्ण और उनके ग्वाल बाल दोस्त थे। तो फिर इस पूरी प्यारी सी कहानी से हमें जो सबसे बड़ी सीख, जो मेन लेसन मिलता है, वो क्या है? आइए अब उन खास बातों को एक एक करके समझते हैं जो इस कहानी से हमें सीखने को मिलती हैं और जो आज भी हमारी लाइफ में बहुत काम आ सकती हैं। तो देखिए, 3 बहुत ही जरूरी बातें हैं। नंबर 1, अपने दोस्तों के साथ जो वक्त हम बिताते हैं वो बहुत कीमती है, अनमोल है। नंबर 2, मस्ती अपनी जगह है, लेकिन हमें अनुशासन और साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। और नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, असली मजा और सच्ची खुशी वो है जिसमें हम एंजॉय तो करें पर हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ या दुख न पहुंचे। और आखिर में बस यही कहना है कि सच्ची दोस्ती, जिंदगी का छोटा छोटा आनंद और प्रकृति के साथ हमारा जुड़ाव, सच पूछिए तो यही वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को वाकई में सुंदर बनाती हैं।